पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जब भी कोई खुशी हमारे चौखट तक आती है वहीं से लौट कर चली जाती। वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतने बड़े मुसीबत में फंसी है, पता नहीं कैसे होगी, किस हाल में होगी। और साक्षी, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था साक्षी इतना बड़ा कांड कर बैठेगी। वो भी तो इस वक्त जेल में ही पड़ी होगी। जिंदगी में ऐसे दोराह पे, इतनी मुश्किलों पे कभी खड़ी नहीं हुई थी। अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया जितना आप कर रही हूँ। माँ, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ? इस घर में सबसे छोटी हूँ, तो क्या आपके लिए मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं पल्लवी, ऐसे क्यों बोल रही है? तू तो मेरी ताकत है और आज इस वक्त अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मैं अब भी बिस्तर में ही पड़ी रहती। ऐसा मत बोल। ठीक है, तो फिर आपको मेरी एक बात माननी होगी। बोल। मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आऊंगी और आपको मेरे हाथों से खाना होगा। पल्लवी सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ खाने का, सच्ची। तू जाके खा ले। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मुझसे उतना प्यार नहीं करती, वरना मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को आप मान लेती। नाराज मत हो, ठीक है? जो तेरा मन है थाली में परोस के ले आ, खा लूंगी। अब जा। मैंने अपने रवि को बहुत परेशान किया है। उस दिन क्या सोच कर निकली थी? सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा वो। रवि को अपने दिल की सारी बातें कह दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन खुशी तो इस बात की है कि आज जब घर वापस आई हूँ, आज जब इस कमरे में वापस आई हूँ, तो अपने दिल की सारी बातें कहकर आई हूँ रवि से। जो सोच कर गई थी मैं वही कहकर लौटी हूँ। तो क्या हुआ अगर थोड़ी देर हो गई तो? थैंक यू अम्बे माँ, थैंक यू सो मच। अम्बे माँ, आपके बहुत उपकार है मुझ पर। सबसे बड़ा ये कि आप रवि को मेरी जिंदगी में लाए, उससे मेरी शादी करवाई, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी, दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया। बस यूं ही अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा बनाए रखना हम दोनों के ऊपर। चाची पे तो कितना परेशान होगी ना। उनको फोन कर लेती हूँ। फोन। देखा फोन उठा? जी फोन। इतनी रात को किसका फोन हो सकता? हेलो चाची। लाडो, लाडो, लाडो फोन है। तू कैसी है? तो ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची। आप कैसी हो? अब आप मेरी चिंता मत करो, मैं और रवि सही सलामत घर वापस आ गए। रवि ठीक है ना? तुम दोनों को कहीं चोटें तो नहीं आई ना बेटा? नहीं चाची, मेरी सारी चोटें तो उसी दिन सही हो गई थी जिस दिन रवि ने मुझे ढूंढ लिया था। आपको पता है रवि ने मेरा इतना ख्याल रखा है ना, जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा पति है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों बिल्कुल सही सलामत आ गए हो। हाँ, एक सेकेंड। लाडो, चाचू ठीक हो ना आप? अब मेरी जान में जान आ गई पुत्र। बहुत खुश हूँ आज, सब संकट टल गए। अब तू अपने पति के साथ पूरी जिंदगी खुश रहना। ये ले पल्लवी से बात कर। दी आप कैसी है? ठीक तो है ना? आपको बता नहीं सकती मैंने आपको कितना मिस किया है। बस हर पल यही सोची थी आप कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। आप ठीक हो ना? और अभी जीजू कैसे है? पल्लवी, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मैंने तुझे कितना मिस किया है। तेरी वो बकर कब से नहीं सुनी है मैंने, और मुझे तो लगा कि तुम सब यहीं घर पर मिलोगे मुझे। मेरा तो कोई भी वेट नहीं कर रहा था। तुम लोग को मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई क्या? दी, हम भी यही चाहते थे, लेकिन क्या?
ला मेरी बात करा इधर। बेटी एक मिनट। देखा लाडू, मैं हमेशा से कहती थी ना, मुझे पूरा विश्वास था रवि कितना सच्चा है, पर तूने कभी मेरी बात पे यकीन ही नहीं की और ना ही रवि पे विश्वास। लाडू, सच में तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे रवि जैसा जीवन साथी मिला। अब सही कह रही हो चाची, पहले देर लगा दी समझने में, लेकिन अब जानती हूँ कि रवि जैसा कोई नहीं है। हाँ लाडू। ओफो, ये सब बाद में बोलती रहना, पहले उसे ये बता कि उसके ससुराल में क्या हुआ है। एक मिनट चाची। हेलो बेटे, हमें रहने देते हैं ना, मेरी लाडू खुशी खुशी घर लौट के आई, परेशान हो जाएगी। बेटी। हेलो देविका। दादी कैसी हो आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ देविका, तुझे पता है पुत्र क्या? तेरी वो बेरहम जालम सास ने क्या किया? वही साक्षी और मोंटे को ना जेल में भिजवा दिया और तेरे को अगवा करने का इल्जाम लगाया दोनों पर। और कुछ लाऊं बना के तेरे लिए? और कुछ? माँ इनको मना करो। और कुछ मतलब क्या? मतलब मेरे को कुछ नहीं करना। भाई आप आ गए? अच्छा आप आ गए, आपने बचा लिया मुझे। एनीवेज विकास भैया, वो उसका ध्यान रखना, वो गुंडे का। हाँ, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर वो निकल गया तो हम हमारे हाथ से सबूत निकल जाएगा। कुछ चिंता मत। ओके हाँ तो ठीक है। रवि, विकास कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। चाची इधर आओ, उसने कुछ नहीं खाया। इधर आओ। चाची को कुछ नहीं मतलब 50 मिनट तूने कुछ नहीं खाया? अरे मुझे नहीं खाना। अरे मुझे नहीं खाना पड़ेगा। हाय रब्बा, वीर जी को तो पता भी नहीं होगा कि रवि ने उनके आदमी को पकड़ा हुआ है। उनको ये जल्दी से जल्दी फोन करके बताना होगा। क्या? दादी एक सेकंड ना। आप क्या बोल रहे हो? साक्षी और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रही हो आप? ऐसा हुआ है लड़की, एक एक लफ्ज जो मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच है। वो तेरी जो बेरहम, वो जो लालची मक्कार सास है ना मंजू, ये सब उसका किया कराया है। अरे वो तो चाहती नहीं थी कि साक्षी उसके घर की बहू बने, और तुझे भी कहाँ पसंद करती है, इसीलिए उसने ये कांड किया। और बोलने दे मुझे। हाँ लाडू, चाची चाची ये दादी क्या कह रही है? ये सब कैसे हो गया? साक्षी के ऊपर? साक्षी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ लाडू, ये सच है। पहले तो मुझको भी यकीन नहीं था, लेकिन जब साक्षी ने कहा कि वो मिस लुथरा को रंगे हाथ पकड़ना चाहती है, तो वो हम सबको जंगल लेके गई। मुझे सच में यकीन नहीं है कि ये मेरी अपनी बेटी इतनी नीच हरकत कर सकती है। पता नहीं लाडू, उसने तेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? पर लाडू तू चिंता ना कर, देख समय के साथ सब ठीक हो जाना। वो तेरे चाचा जाने वाला है पुलिस चौकी, वो उसको छुड़ा के लाएंगे। साक्षी मुझे आप भी ना थोड़ा सब्र कर सकती थी। हम ये बातें बाद में भी तो कर सकते थे। इतनी मुश्किल से लाडू घर आई और आपने सारी बातें उसे बता दी। अरे उसे बताना जरूरी था, आखिर उसे भी तो पता चले ना कि उसकी सास क्या कर रही है वहाँ पे। पर बेजी कब तक पर्दे डालते रहेंगे? पता नहीं अब टेंशन में लाडू क्या कर बैठेगी। हाँ वीर जी, आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ पहुँचे? हाँ बोल श्वेता, क्या हुआ? आपको पता है यहाँ हेलो। हाँ विकास बोलो, क्या हो गया? जी साकेत जी, कुछ नहीं, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। वो दरअसल क्या है ना कि श्वेता भी आपसे यही पूछना चाहती थी। उसको माँ ने आवाज दी और वो मुझे फोन पकड़ा के अंदर चली गई। बस रास्ते में पहुंचने वाले, जल्दी आइएगा आप। क्या हुआ? श्वेता बार बार ये पूछे कि कहाँ पहुंचे पहुंच ही रहे ना घर पे। सारे जो चोट लगी ना सब ठीक हो जाएगा। अरे आपको पता ना लास्ट टाइम हल्दी और दूध बताओ क्या हो गया था? क्या हो गया सी? कुछ नहीं होता पुत्र, पी ले। अरे कमजोर हो गए भाई। अरे कमजोर वाली बात मतलब मुझे नहीं पता था। क्यों है? आराम से एक प्यार से पिला रही है। एक काम कर, मिठाई खा। फिर से मिठाई? अरे आप मिठाई के पीछे पड़ गए।
तेरी चाची भाभी को तो कुछ खिलाओ। मैं मिठाई खिलाता रहूंगा। अभी चलो आप भी प्लीज, चलो ना प्लीज, आप भी कुछ खा लो। इनकी सेहत देख रहे हो, ये भी कितनी कमजोर हो गई है भाई। बैठ इधर बैठ। खिलाओ ना, मतलब बैठ जा पुत्र। हमारे घर की हिम्मत वाली हीरोइन है भाई, भाई की जान बचाई है, इनकी तो खातिरदारी होनी चाहिए। ले पुत्र, तू भी खा। देविका इतनी परेशान क्यों लग रही है? इसे क्या हुआ? तुम्हारी इतनी है? ये छुपते छुपाते यहाँ आकर क्या बात करने जाती थे अपने भाई से? हाँ? और यहाँ की सारी खबरें बाहर करने वाली खबरें बन गई हो तुम? हाँ? और क्या जरूरत थी साकिब को फोन करके यहाँ बुलाने की? मैंने भी तो वही पूछा ना जो आप पूछ रहे थे। खबरदार अगर झूठ बोला तो देखो झपड़ मारूंगा दोनों में खींच के। अगर इतना ही पूछना होता ना तो तुम ऐसे चोरी छुपे साकिब को फोन नहीं करती यहाँ के। और हाँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मोंटी और साक्षी का जरा सा भी हाथ है इस किडनैपिंग के मामले में। और मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन लेना कि तुम्हारा वो भाई साकेत और वो मिस लूथरा अभी भी शक के दायरे से बाहर नहीं हुए। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे भाई और मिस लूथरा के साथ तुम भी इस कांड में शामिल हो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, आने दो वीर जी को, सब बताऊंगी। हाँ, अरे जरूर बताना। मैं तो कहता हूँ और मस्का लगा के बताना साकेत जी को। श्वेता, तुमने तो इतनी बड़ी हरकत की है जिसके लिए तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसी गलती दोबारा करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। हे भगवान, विकास जी को तो मुझ पे शक हो गया है। क्या करूं? कहीं ये मम्मी जी को तो नहीं बता देंगे? चाची जी, कुछ पूछना है मुझे। साक्षी और मोंटी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर है? यहीं कहीं गए होंगे। गुरविंदर खाना लगा ले, बड़ी भूख लगी है। श्वेता खाना लगा छेती। एक्चुअली मैम मैं भी भूल गया, वो दोनों है कहाँ पर? तो काफी टाइम से दिखाई नहीं दिए, यहाँ पर है भी नहीं। यहीं कहीं होंगे, बस आ जाएंगे अभी। हाँ चलो पहले खाना खा लेते हैं। नहीं, पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मोंटी और साक्षी आखिर है कहाँ पर। क्या तुम इतने गुस्से में क्यों? आखिर बात क्या है? अरे बाहर कहीं गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं रवि, नहीं आएंगे वो दोनों। नहीं आएंगे मतलब? वो तुम अपनी फैमिली से पूछो तो बेटर रहेगा। ये लोग ही बता सकते हैं कि आखिर वो दोनों क्यों नहीं आएंगे। माँ, देविका इतना पूछ रही तो बता दो ना वो दोनों कहाँ पर गए हैं। सब लोग यहाँ पर हैं, मोंटी साक्षी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पर हैं वो लोग? मुझे नहीं पता पुत्र भाई, अब आजकल के बच्चे बता के तो कुछ जाते नहीं है। क्यों गुरविंदर? चाची आप बताइए कहाँ पर गए वो दोनों? नहीं, मुझे तो नहीं बता के उठ गए। बस कीजिए आप लोग, और कितना झूठ बोलेंगे। वो समझा नहीं कुछ। देविका झूठ क्यों बोलेंगे ये लोग? रवि, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मोंटी और साक्षी को जेल में बंद करवा दिया है। देविका ये कैसे हो सकता है? रवि, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, ऐसा ही हुआ है। किसी ने इन लोगों को ये साबित किया कि हम दोनों की किडनैपिंग के पीछे मोंटी और साक्षी का हाथ है। क्यों आंटी, ऐसा नहीं है क्या? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और आप लोगों ने हम दोनों के आने का इंतजार तक नहीं किया। किसी ने आकर उन लोगों पर इल्जाम लगाया और आपने उन दोनों को गिरफ्तार करवा दिया। आपने सोच कैसे लिया कि मोंटी और साक्षी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? हो क्या गया आप सब लोगों को आपकी सोच को? आंटी, साक्षी मेरी बहन है, बचपन से लेकर आज तक उसने इतना प्यार दिया है मुझे। सेम रिश्ता मेरा मोंटी के साथ है। मोंटी मेरा छोटे भाई की तरह है माँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे इतना प्यार किया और मेरे पे जान छिड़कता है। वो ऐसा काम कैसे कर सकता है माँ? मैंने तो इनसे कहा था कि मेरा मोंटी कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर यहाँ कोई मेरी बात मानता का है। चाची सिर्फ मोंटी नहीं, साक्षी भी। मैं साक्षी को भी जानता हूँ, वो भी ऐसा काम नहीं कर सकती। रवि पुत्र, ये निवेदिता जी जिस जासूस को लेकर आई थी ना, उसने सारे सबूत हमें साक्षी के खिलाफ दिखाए। किसी बाहर वाले ने आकर आपके सामने सबूत दिया और आपने मान लिया। आपको खुद विश्वास नहीं है क्या? और क्यों लगता है आपको कि साक्षी ऐसा कर सकती है? मेरी प्रॉपर्टी के लिए। मेरी बहन है वो, इतना प्यार करती हूँ मैं उससे कि अगर वो एक बार मुझसे कह देना कि उसको मेरे सारे पैसे चाहिए तो मैं आंखें बंद करके अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दूंगी। और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानती है। और आपको तो पता ही होगा ना आंटी, साक्षी की शादी के टाइम आपने ही मुझसे शर्त रखी थी ना कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी और साक्षी की खुशियों के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। किसको चुना था मैंने? अपनी बहन की खुशियों को।
और इसीलिए मैं आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी लिखने के लिए तैयार हो गई थी। और आंटी चलो मान लिया साक्षी तो मेरी बहन है, उस पर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं है। आप लोगों ने मोंटी तक में विश्वास नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी बाहर वाले ने आपको उसके खिलाफ सबूत दिखा दिए। अच्छा, तो तेरा मतलब ये है कि तेरी बहन तेरे पति से ज्यादा मायने रखती है? जो मांगती हो तो उसे दे देती। तुझे याद है जब मैंने तुझसे कहा था जायदाद रवि के नाम करने के लिए, तब तो तूने वो कुछ अपनी माँ के सपने का राग लाभ दिया था। अब क्या हुआ तेरी माँ का सपना है भाई? माँ आप भी कौन सी बात हो, कहाँ पर लेकर जा रही हो? वो तो याद तो दिलाना पड़ेगा ना। माँ प्लीज आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठिए। मिस्टर लूथरा आप बताइए आगे सब चल के रहा है यहाँ पर? अब रवि, मेरे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ता है? आई एम जस्ट एन आउटसाइडर। अगर घर वालों के लिए मेरा कुछ करने का हक ही नहीं है तो फिर मेरे कुछ बोलने से भी क्या फर्क पड़ेगा? मिस्टर लूथरा आप तो जानते हैं कि देविका थोड़ी परेशान है साक्षी को लेकर, तो प्लीज आप उसकी बात का बुरा मत मानिए, उसका मतलब ये नहीं था। आप प्लीज मुझे बताइए कि सब हो क्या रहा है? देखो रवि, वो जो कुछ भी हो, आई सजेस्ट तुम अपनी मॉम से ही पूछो, उन्हें सब कुछ पता है। मैं ही बता देती हूँ, मैं ही सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती हूँ। वो देखो जी, वो निवेदिता जी का जासूस आया था, उसने हमें फोटो दिखाई थी साक्षी की गुंडों के साथ, और बाद में उसने हमें वो फोन दिखाया था, फोन में से आवाज सुनाई थी जिसमें वो साक्षी की आवाज थी गुंडों से बात करते हुए। और बाद में वो जायदाद के कागज वो साक्षी के कमरे में मिले जिसने उसने अपनी जायदाद अपने और मोंटी के नाम कर ली थी। वो तो फिर वो जब इतने सारे सबूत मिल गए, जायदाद के कागज मिल गए, तो किसी को भी शक होगा ना, पता यकीन हो ही जाएगा ना। भाई साहब आप क्या बोल रहे हो? आप अपने बच्चों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? आपको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है? कल को कोई इंसान मेरे खिलाफ झूठे सबूत लेकर आएगा, तब क्या करोगी आप? जेल भिजवाओगी मुझे आप? देखो जी, ये वक्त इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, हमें इस वक्त ठंडे दिमाग से सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। इस गुंडे को होश में आने दो, मैं पता करवाऊंगा उसे। हाँ गुंडा मिल गया ना, वो तो सच्चाई बता देगा क्या है, बता देगा कि ये किडनैपिंग किसने की है ना। अब रवि, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस ही है जो ऐसे गुंडों से सच उगलवा सकती है। विकास बिल्कुल सही कह रहा है, चलिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, अभी जाते हैं, चलो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये घर का मामला है और पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी। हम लोग इंतजार करेंगे उस गुंडे के होश में आने तक का। वो साक्षी गरेवाल और मोंटी गरेवाल, उनको अरेस्ट करके आपके पुलिस स्टेशन में लाया गया। कहाँ पर है वो लोग? आप कौन? मैं उसकी बहन देविका। ठीक है, आप जाके वहां मिल लीजिए, जाइए। थैंक यू। साक्षी ठीक हो? मैं ठीक हूँ साक्षी, तुम दोनों ठीक हो? भाई का वो भी ठीक है ना? सब ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे गलत मत समझना थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये लोगों ने जानबूझ के हमें यहाँ पे अरेस्ट किया है दी, और वो भी आपकी किडनैपिंग के केस में। हमको तो पता है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये सब झूठ है। साक्षी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन कैसी है, तो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो बस मुझे ये बता कि ये सब हुआ कैसे है, किसने करवाया ये सब? मिस लूथरा, मुझे पक्का यकीन है मिस लूथरा ने ये सब किया है, लेकिन कैसे, कब? एक सेकंड साक्षी, मुझे कैसे पता कि मिस लूथरा ने करवाया? मेरा मतलब तेरे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि वो इन सब चीजों के पीछे है? यही तो प्रॉब्लम है थी, जिस तरीके से उसका बिहेवियर है ना, मुझे पक्का यकीन होता है कि उसी का काम है ये सब। मैंने आपकी किडनैपिंग को लेके उसे चैलेंज किया था कि आपकी किडनैपिंग उसी ने ही करवाई है, शायद इसी का ही बदला दे रही, लेकिन ये नहीं पता उसने ये सब कैसे किया और कब किया। उस वक्त मुझे भी लगा था कि वो आवाज मिस लूथरा की है। साक्षी मेरी बात सुन, दोनों मेरी एक बात सुनो, मुझ पे विश्वास है ना तुझे? हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। और अभी गया भी है बात करने के लिए किसी वकील से, हमें जैसे कोई अच्छा वकील मिलता है ना, हम तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप अपना ख्याल रखना। आखिर हम इस गुंडे को और कितनी देर घर में रखेंगे? हाँ दीदी, मैं तो कहती हूँ उसे पुलिस में दे दो। कैसे आंटी जी? नमस्ते जी, बैठो जी, बैठो। आंटी जी, कुछ पता चला? वो गुंडा? नहीं जी, कुछ पता नहीं चला। फिर अभी क्या हो रहा है?
घर में गुंडा रखा हुआ है तूने, ऐसे थोड़ी अच्छी बात होती है भाई। मान लिया तूने उसे बांध के रखा है, पर ऐसे बड़े खतरनाक होते हैं भाई ऐसे लोग। आओ जी सकेत जी बैठो। देखो सकेत जी, मैं कह रही थी कि उस गुंडे को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं है। मुझे लगता है जी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ जी आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप परिवार वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ खतरा मोल लेना ठीक नहीं। एक बार पुलिस के हवाले करते हैं, बस उसके बाद काम आसान हो जाएगा। सब कुछ संभाल लूंगा मैं, उसका नामो निशानी मिटा दूंगा मैं। रवि, वो गुंडा, उसको होश आ गया है, जल्दी चलो। होश आ गया?